दिस इज सुनील जूनी फिजिसिस्ट। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अपन ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली जो ऑप्टिक्स होती है वो 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है, फिर बात करते हैं 10th लेवल हो, 12th हो, IITs के एग्ज़ाम्स हो, या फिर नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें जो जनरल साइंस रहती है उनमें ऑप्टिक्स अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, और बात करते हैं ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स आपके पास बेसिकली अपन बहुत छोटे कक्षा में अपन बोलते हैं कि स्टडी ऑफ लाइट, बट यहाँ पर अपन डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो आपके चाहे 12th का स्टूडेंट हो, 12th साइंस का, या फिर अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहा हो, उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना मेन टॉपिक है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो बेसिकली अपन छोटी कक्षा में क्या पढ़ते थे ऑप्टिक्स के बारे में कि स्टडी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अध्ययन। वो छोटे स्टैंडर्ड के लिए अच्छी हुआ करती थी, बट अगर आप हाई लेवल की और अप स्टैंडर्ड की बात करें तो ऑप्टिक्स इस प्रकार से है। ऑप्टिक्स वास्तव में है क्या? ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है, जिसके अंदर आपने छोटी कक्षा में पढ़ा लाइट का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको डीपली बता रहा हूँ कि ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लाइट का अध्ययन करेंगे एज वेल एज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे पराबैंगनी तरंग हो गई या फिर अवरक्त हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जो आपके पास ऑप्टिक्स है उसमें प्रकाश का भी अध्ययन करेंगे और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या अध्ययन करेंगे भाई? प्रकाश की बात करें या विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो उनका व्यवहार कैसा है, उनके गुण क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है, या फिर अगर वो कोई दूसरे पदार्थ से इंटरेक्ट कर रही है यानी दूसरे पदार्थ पर वो विकिरणें गिर रही है तो क्या घटनाएं घटित होने वाली है, इन सब के बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे वो करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर यानी कि प्रकाश की। ओके, तो वास्तव में क्या हुआ, मैं आपको इसको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर राइट डाउन कर देना, आप नोट डाउन कर लेना। ओके, तो ऑप्टिक्स क्या हुआ? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत अपन प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगों के व्यवहार, उनके गुणों, उनकी प्रकृति और उनके दूसरे पदार्थों से इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं। ओके, साथ ही साथ जो ऑप्टिक्स होती है उसमें अपन जो आपके पास प्रकाशिक उपकरण होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुन रखा छोटी कक्षाओं में, दर्पण, लेंस, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, लेजर, या फिर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर हो। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी जो आपके पास प्रकाशिक उपकरण है उन सब का यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। ओके, तो मैं इसका डेफिनेशन राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन बात करते हैं प्रकाश की, और साथ में साथ आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है विद्युत चुंबकीय विकिरणों। जैसे कि एग्जांपल्स बात करें, पराबैंगनी तरंग हो गई या फिर अवरक्त तरंग हो गई। ठीक है, के व्यवहार, उनकी प्रकृति कैसी है, उनके कौन कौन से गुण हैं, और दूसरे जो पदार्थ होते हैं उनसे जो अन्योन्य क्रियाएं होती है उनका अध्ययन आपके पास ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑप्टिक्स में आप प्रकाशिक उपकरणों का भी अध्ययन करते हैं, तो वो भी मैं राइट डाउन कर देता हूं। ठीक है, तो साथ ही साथ विभिन्न प्रकाशिक उपकरणों जैसे कि दर्पण, लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रकाशिक तंतु हो गया, लेजर लाइट हो गई, पोलराइड हो गया, इन सब की स्टडी भी इसी में किया जाता है। इनको डीपली अपन आगे स्टडी कर लेंगे। ओके, तो ये आपके पास हो गया ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स में किसकी स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आपको ऑप्टिक्स के बारे में एक ही चीज ध्यान रखना है, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप लाइट का अध्ययन करोगे और साथ साथ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी अध्ययन करोगे। ठीक है, और जो विद्युत उपकरण है, जो प्रकाशिक उपकरण है उनका भी आप अध्ययन करोगे। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना कि ऑप्टिक्स के टाइप्स कितने, यानी ऑप्टिक्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस टाइप्स को समझने से पहले कुछ मैं एक बात बता रहा हूं, वो बात समझना, उसके आधार पर अपन टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक पदार्थ हो इधर इतना सा, ठीक है, एक पदार्थ ले लिया मैंने जिसका साइज यानी आकार मान लीजिए ए है। ठीक, जिसका आकार कितना मान लीजिए आपने, ए मान लिया। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्टिक्स में लाइट की यानी कि प्रकाश की।
तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो लाइट होती है वो वास्तव में एक तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो तरंग होगी तो तरंग की तरह क्या आएगी, ठीक है, और तरंग भी अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक तरंग आ रही है इस तरीके से, और वो कौन सी तरंग आ रही है, प्रकाश तरंग। ठीक है, ये प्रकाश तरंग आई है यहाँ पर। ठीक है, और तरंग आएगी तो तरंग में अपन जानते हैं तरंग का गुण होता है तरंगदैर्घ्य होता है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो है वो लैम्डा हो गया। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर इसका लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य हो गया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी एक मैं आपके पास प्रकाश की तरंग के रूप में भेज देता हूं। ठीक है, ये भी प्रकाश है, इसका भी लैम्डा है यहां से लेकर यहां तक। ठीक, अब जरा देख, ये जो मैं अभी बात बता रहा हूं इसी के आधार पर अपन ऑप्टिक्स के टाइप्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक, तो अगर देखो ये क्या है, ये पदार्थ है। ठीक है, जिस पर कौन सा पदार्थ है, जिस पर ये प्रकाश की तरंग आकर आपतित होने वाली है। ठीक है, सेम टू सेम सिचुएशन यहां पर है। तो अगर बात करें कि जो प्रकाश तरंग है उसका जो तरंगदैर्घ्य है यानी कि लैम्डा, वो अगर इस पदार्थ की साइज की तुलना में, यानी ये जो पदार्थ की साइज है उसकी तुलना में इसका जो लैम्डा है अगर अल्प हो, अति अल्प हो, बहुत छोटा हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड की बात करें तो ये तरंग ना मानकर अगर अब इसको माने तो एक सरल रेखा मान सकता हूं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये तरल है, वो जो तरंग है वो सरल रेखा के अंदर गमन कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ इस तरीके से अपन इस तरंग को मान सकते हैं, जैसे कि ये वेव ऑप्टिक्स, जैसे मान ले कि ये तरंग हो गया। ठीक है, सॉरी तरंग क्या, किरण, यानी कि ऐसी कंडीशन में अपन इसको किसके रूप में मानेंगे, किरण के रूप में। जबकि इस कंडीशन में क्या है कि अगर ये लैम्डा का जो मान है वो इस आकार के लगभग बराबर हो या इसकी कोटि का हो, यानी लैम्डा अप्रोक्सीमेट टू ए। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, लैम्डा लेस देन ए, जहां ए क्या आकार लैम्डा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश को किसके रूप में मानेंगे, किरण की यानी रे के रूप में। ठीक है, और इस कंडीशन में प्रकाश को किसके रूप में मानेंगे, तरंग यानी कि वेव के रूप में। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझना, वापस समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी के आधार पर अपन इनका टाइप डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर देखिए कि प्रकाश जिस पदार्थ से इंटरेक्ट करने जा रहा है उसका साइज और लैम्डा में अंतर हो, अर्थात लैम्डा बहुत ही छोटा हो इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ मैटर, तो उस कंडीशन में यहां पर तरंग ना मानकर प्रकाश को माना जाएगा किरण यानी कि रे। ठीक है, और वो एक सरल रेखा में गति करेगा। ठीक है, जबकि अगर प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है जिस पदार्थ से वो टकराने जा रहा है, प्रकाश जिस पदार्थ से टकराने जा रहा है उस पदार्थ का आकार और तरंगदैर्घ्य समान कोटि का हो, लगभग आसपास के हो, जैसे कि ये लिख रखा है, ऐसी कंडीशन में इसको किरण ना मानकर क्या माना जाएगा, तरंग यानी कि वेव। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वेव मान रहे हैं और ऐसी कंडीशन में क्या मान रहे हैं, किरण। तो इसी के आधार पर ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी के दो टाइप्स होते हैं। यहां पर रे लिख रखा तो रे ऑप्टिक्स हो गया यानी कि किरण प्रकाशिकी, और यहां मैंने तरंग लिखा है तो तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो इधर मैं लिख देता हूं, यहां पर पार्टीशन कर देता हूं ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स टू टाइप्स की हो गई यहां पर। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप है इधर उसको मैं लिख देता हूं रे ऑप्टिक्स, जिसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी होता है, ऑप्टिक्स। ठीक है, हिंदी में लिखें तो किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी, किरण या ज्यामितीय प्रकाशिकी। ठीक है, ये आपके पास पहला पार्टीशन हो गया ऑप्टिक्स का। और जो दूसरा पार्टीशन है वो मैं यहां लिख देता हूं, उसका नाम होता है वेव के आधार पर वेव ऑप्टिक्स, वेव या फिर इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, हिंदी में लिखें तो आपके पास हो गया तरंग या भौतिक प्रकाशिकी। ठीक, इनको डिटेल से अपन अलग अलग स्टडी करेंगे। तो अपन ने बताया था कि नाम से पता लग रहा है रे यानी कि किरण, तो इसमें जो प्रकाश होगा उसको किरण के रूप में ट्रीट कराएंगे, यानी इसमें प्रकाश का जो अध्ययन करेंगे वो किरण मानकर करेंगे। ठीक है, और इसमें जो प्रकाश का अध्ययन करेंगे वो अपन तरंग मानकर करेंगे, यानी कि ऐसा मान जितने भी फिनोमेना जिसमें होंगे उन सब में प्रकाश को एक वेव की भांति माना जाएगा। ओके, अच्छा बात करते हैं इसकी, तो यहां लिख देता हूं मैं, तो लिख देता हूं प्रकाश
किरण के रूप में, प्रकाश का अध्ययन लिख देते हैं, प्रकाश का अध्ययन किरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसमें किसके रूप में किया जाएगा? तरंग के रूप में। तो लिख दूंगा प्रकाश का अध्ययन तरंग। ये और कौन सी तरंग? ये भी इंपॉर्टेंट बात, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का अध्ययन विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वापस रे ऑप्टिक्स की। तो जो यहाँ पर कुछ अजम्पशन करेंगे, रियल में ये है ना, जो रे ऑप्टिक्स होती है वो वेव ऑप्टिक्स का अप्रोक्सीमेशन होता है, सन्निकटन होता है। ठीक है, ये स्थूल भी बोल सकते हैं, और ये आपके पास सूक्ष्म ऑप्टिक्स है, माइक्रो ऑप्टिक्स और ये मैक्रो ऑप्टिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रे है यानी कि किरण है, इस किरण को यहाँ पर किरण माने, और किरण सरल रेखा में गति करेगी। तो यहाँ किरण सरल रेखीय पथ में संचरित होती है, किरण सरल रेखीय पथ में संचरित होती है, ये ऐसा इसमें माना जाता है। ठीक है, जबकि इसमें बात करते हैं तो सरल रेखा में संचित ना होकर एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होगी, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इसमें इस तरीके से दोलन रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, यानी ये अलग दोलन है। ये मान लीजिए ई वेक्टर के होते हैं और ये बी वेक्टर के होते हैं। इनको डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो किरण मान रहे हैं, इसमें तरंग मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर कुछ घटनाएं अलग होती है और इसके आधार पर कुछ घटनाएं अलग होती है। तो उन घटनाओं के नाम लिख रहा हूं। इसमें आपके पास परावर्तन, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, और आपके पास विक्षेपण, या फिर बात करते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, ये सारी घटनाएं रे ऑप्टिक्स में पढ़ी जाएगी। ठीक है, जबकि इसकी बात करें तो इसमें पढ़ा जाता है आपके पास व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, ध्रुवण आदि। ये सारी चीजें अपन, यानी अभी जो मैंने नाम लिखे हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब को अगर आप इन घटनाओं की आपको अगर व्याख्या करनी है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? वेव ऑप्टिक्स की, यानी कि प्रकाश को तरंग मानना पड़ेगा। जबकि परावर्तन की बात करें, अपवर्तन की, विक्षेपण, प्रकीर्णन, इन सब को अगर आपको बखान करना है तो इन सब में आपको प्रकाश को रे मानकर करना पड़ेगा। ठीक, देखो इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी रखा है मैंने, इसका कारण मैं बताता हूं। तो यहां पर एक अगला पॉइंट बताऊंगा कि जो रे ऑप्टिक्स होती है जिसमें प्रकाश को रे मानते हैं यानी कि किरण मानते हैं, तो जो प्रकाश की किरण है उसका जो संचरण होता है वो ज्यामिति के नियमों से आसानी से समझाया जा सकता है। ज्यामिति बोलते तो गणित के अंदर आती है ज्यामिति, यानी कि प्रकाश कितने डिग्री पर आ रही, कितने पर जा रही है। तो जो किरण है, प्रकाश की किरण, उसका जो संचरण होगा वो ज्यामिति के नियमों से आसानी से समझाया जा सकता है, इसीलिए इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी भी बोला जाता है। ठीक है, जबकि इसके जो ये जो आपके पास घटनाएं हैं, ये घटनाएं ज्यामिति के सामान्य नियमों से नहीं समझाई जा सकती है। इनको समझाने के लिए हाइगेंस के नियम आते हैं, इसको समझाने के लिए हाइगेंस के नियम आते हैं, उनके आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, प्रकाश का संचरण ज्यामितीय नियमों, प्रकाश का संचरण ज्यामितीय नियमों से समझाया जा सकता है, अतः इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि इसकी बात करें तो ये ज्यामिति के सामान्य नियमों से नहीं समझाई जा सकती, इसको समझाने के लिए हाइगेंस के नियम चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, यहां प्रकाशीय घटनाओं, यहां प्रकाशीय घटनाओं को हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, जो कि आगे बढ़ेंगे अपन डिटेल से,
यहां प्रकाश की घटनाओं को हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ऑप्टिक्स के टू टाइप्स हो गए। वापस देख लीजिए एक बार के लिए फटाफट से। ऑप्टिक्स टू टाइप्स की होती है, रे ऑप्टिक्स और आपके पास हो गया वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपको क्या मानना है, प्रकाश को सरल रेखा में एक किरण के रूप में मानना है, यानी रे के रूप में मानना है। और वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेव के रूप में मानना है। इस घटनाओं की बात करें तो ये ज्यामिति के नियमों से समझाई जा सकती है, इसलिए ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामिति ऑप्टिक्स प्रकाशिकी बोला जाता है। इसको ज्यामिति नियमों से नहीं समझाया जा सकता, इसको समझाने के लिए हाइगेंस के नियमों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इन दोनों से अलग अभी मॉडर्न एक ऑप्टिक्स और होती है जिसको क्वांटम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। वहां प्रकाश को न तो तरंग मानते हैं न किरण मानते हैं, वहां माना जाता है इसको कण, प्रकाश को माना जाता है कण, यानी और कण का नाम होता है वहां पर फोटोन। ठीक है, जो कि आपको आगे मैं प्रकाश की नेचर में समझाऊंगा कि प्रकाश की जो ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि तरंग के रूप में भी काम करता है और कण के रूप में भी, यानी पार्टिकल के रूप में भी व्यवहार करता है। ठीक है, तो वो आपको बेसिकली याद रखना है कि एक अलग ऑप्टिक्स का पार्ट हो गया आपके पास मॉडर्न ऑप्टिक्स, या फिर बोल सकते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश को कण के रूप में माना जाता है और कण का नाम होता है फोटोन। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, तो प्रकाश या लाइट क्या होता है, छोटी कक्षाओं में अपन देखा है कि अपन क्या बोलते हैं, लाइट क्या होता है। लाइट वो होता है जिससे अपन इस सुंदर संसार को देख पाते हैं, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी पड़ेगी अपने को। तो देखिए लाइट वास्तव में क्या है, आपने अभी पहले पढ़ा था कि यहाँ पर प्रकाश को तरंग मानते हैं। ठीक है, और कौन सी तरंग बोली थी अपन ने, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ अपन उसका यूज लेंगे कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्या है, लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ऐसी तरंग है जो अगर अपनी आंख पर इंसिडेंट होती है तो अपने आंख में संवेदना उत्पन्न होती है, यानी आपकी आंख डिटेक्ट कर लेती है, पता लगा लेती है कि यहाँ पर लाइट है या नहीं है। जैसे अगर लाइट चली जाती है, यानी रोशनी हट जाती है, आप अंधेरे में चले जाते हो, आपको पता लग जाता है। ठीक है ना, जिसकी आंख सही से काम करती है तो उसको कब रोशनी आई कब रोशनी हटी इसका पता लगता है। यानी वास्तव में लाइट आपकी आंखों के लिए संवेदनशील होती है, या दृष्टि संवेदना आपकी आंखों में उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि ऊर्जा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा ही है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का वह भाग है या ऊर्जा का वैसा प्रकार है जिसके लिए मानव नेत्र संवेदनशील होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अपनी मानव की जो आंखें होती है या नेत्र होता है उस पर संवेदना उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में कुछ इस तरह के लिख देता हूं, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी कि लाइट क्या है। ठीक है, लाइट क्या है, वास्तव में मैंने यहाँ पर लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और साथ से साथ में क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो कि मानव के नेत्र पर क्या उत्पन्न करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हम इस सुंदर संसार को देख पाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट आता है कि प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होते हैं, नेचर क्या होती है। ठीक है, तो इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं अपना आगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, गुण। ठीक है, तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं बेसिकली मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर आप लिख लेना। ठीक है, तो प्रकाश की बात करते हैं, सबसे पहला गुण है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, वेव होती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे गुण की बात करें तो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। ये नैनोमीटर में है, आप एंगस्ट्रम में भी बोल सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में। ये जो प्रास मैंने बताई है, रेंज जो बताई है वेवलेंथ की, वो मैंने विजिबल लाइट की बताई, यानी दृश्य प्रकाश की बताई। हालांकि देखो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें अलग होगी, जैसे पराबैंगनी है या अवरक्त, उन सबको भी प्रकाश बोला जाता है। कैसे, विद्युत चुंबकीय जैसे पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। तो इसीलिए अपन जो बेसिकली केवल प्रकाश बोलते हैं वो वास्तव में है क्या, जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, वो दृश्य प्रकाश है, यानी कि विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है आपके पास, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम। क्लियर? उसके बाद करते हैं बात कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और तरंग है, प्रकाश ये क्या है, तरंग है, तो तरंग के गुण होते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, इस तरीके से जो गुण प्रदर्शित करती है। तो प्रकाश है आपके पास परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इस प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है।
ठीक है। इसके अलावा जो प्रकाश होता है वो निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और बात करें कि जो निर्वात है तो उसमें निर्वात में प्रकाश सरल रेखा में चलेगा यानी किरण के रूप में चलेगा। इसके अलावा अगर होमोजीनियस मीडियम है यानी समांगी माध्यम है तो उसमें भी प्रकाश सरल रेखा में गति करेगा, ठीक है, ठीक है। और जब प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, होमोजीनियस मीडियम की बात कर रहा हूँ, समांगी माध्यम जो एक समान माध्यम है, तब प्रकाश की बात करें तरंग दैर्ध्य उसका चाल हो चाहे उसकी आवृत्ति हो वो चेंज नहीं होती, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, चाल यानी स्पीड और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति तीनों की तीनों चेंज नहीं होगी। कब? जब तक वो समांगी माध्यम में चलता जाएगा, ठीक है। तो ये कब चेंज होगी? जब एक समांगी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश एंटर करता है तब वो अपने सरल रेखीय पथ से भी विचलित हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं कि प्रकाश सरल रेखीय पथ से विचलित कब कब हो सकता है। तो 2 कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन, या तो आप प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा लाकर रख दो, कोई पदार्थ रख दो, तब मुड़ जाएगी उसकी किरण, या फिर आप उसका माध्यम चेंज कर दो, ठीक है। अब जब माध्यम चेंज करते हैं तो केवल और केवल आपके पास तरंग दैर्ध्य और चाल में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो प्रकाश है कुछ माध्यम में गुजर सकता है और कुछ में नहीं गुजर सकता। इनके आधार पर माध्यम भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, पारदर्शी माध्यम, अर्धपारदर्शी माध्यम और या फिर अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। इन तीनों में अलग अलग बताएंगे रेंज इसकी। तो मैं अब गुण आपको डिटेल से लिख देता हूं, फिर एक एक देख लेंगे। तो पहला गुण है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है, विद्युत अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल, याद रखनी है वैल्यू, बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आती है। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ये, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा होती है, ठीक है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर माध्यम में कितनी चाल होगी, तो वो डिपेंड करता है कि माध्यम कौन सा है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और माध्यम चेंज होने पर चाल भी चेंज हो जाती है। फिर बोल देंगे निर्वात या एक समान, जिसका दूसरा नाम समांगी हो गया, माध्यम में प्रकाश सरल रेखीय पथ पर किरण के रूप में गमन करता है, ठीक है। यानी कि निर्वात या फिर एक समांगी माध्यम में प्रकाश न सरल रेखीय पथ पर किरण के रूप में यानी रे के रूप में गमन करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर अगर बात करें तो जो प्रकाश की जो चाल होगी, तरंगदैर्घ्य होगा, आवृत्ति होगी, वो एक समान माध्यम में एक समान रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो अगला पॉइंट लिख देता हूं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा, ठीक है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कॉमा आपके पास हो जाएगा चाल यानी v, ठीक है, और कॉमा आपके पास हो गई आवृत्ति जिसको n से या न्यू से लिखा जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, चाल और आवृत्ति एक समान माध्यम में नियत रहती है, एक समान माध्यम में नियत होती है, ठीक है। तो बात आती है अगला पॉइंट की कि एक समान माध्यम है तो नियत रहेगी, तो जब माध्यम अलग होगा तो क्या होगा, श्योर है चेंज हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन चेंज होता है और कौन चेंज नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां से आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, 2 पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, एक तो हो गया तरंगदैर्घ्य, ठीक है, और दूसरा हो गया आपके पास चाल। ये दोनों चेंज हो जाती है, ध्यान रखना। तो माध्यम चेंज हो गया, माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा चाल परिवर्तित हो जाती है, जबकि आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ये बात आपको याद रखना है।
क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि माध्यम चेंज होने पर निम्न में से कौन सी राशि नियत रहती है या फिर निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये दो राशि है जो तरंगदैर्घ्य और चाल है वो तो प्रकाश की माध्यम चेंज होने पर परिवर्तित हो जाती है, जबकि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नियत रहती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये क्या क्या पॉइंट हुआ? पहला पॉइंट, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई, निर्वात में इसकी चाल इतनी है, और जब भी निर्वात या एक समांगी माध्यम होगा तब तक किरण के रूप में चलेगी, सरलरेखीय पथ में चलेगी। यहाँ पर जो लैम्डा वी और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक समान माध्यम में कांस्टेंट होती है, जबकि माध्यम चेंज होने पर तरंगदैर्घ्य और चाल चेंज हो जाती है, बल्कि जो आवृत्ति होती है वो नियत रहती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपको बता देता हूं मैं कि जिस माध्यम में प्रकाश स्वतंत्रता पूर्वक लंबी दूरी तय करता है, ठीक है, यानी कोई ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट इजीली लंबी दूरी तक जा रहा है बिना किसी रोक टोक के, तो उस मीडियम का नाम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि पारदर्शी माध्यम। तो क्या बोला? जिस माध्यम में प्रकाश स्वतंत्रता पूर्वक लंबी दूरी तय करता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है कांच का कोई भी प्लेन टुकड़ा हो, या फिर आपके पास जल हो, साफ बिल्कुल एकदम क्लियर जल होना चाहिए, या फिर आपके पास बात करें तो कोई भी पारदर्शी प्लास्टिक हो, सी प्लास्टिक, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जल का जो बुलबुला होता है, साबुन का जो बुलबुला होता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ 7वां, कि अगर किसी भी माध्यम में प्रकाश लंबी दूरी नहीं तय कर पाता है, कुछ दूरी तक जाकर उसकी तीव्रता कम हो जाती है, तो उसे बोला जाता है अर्ध पारदर्शी। तो लिख देता हूं, अर्ध पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, प्रकाश की तीव्रता दूरी के साथ घटती जाती है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी मीडियम में, प्रकाश ज्यादा दूरी तक चलेगा, वैसे वैसे वो उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल्स इसकी बात करें अर्धपारदर्शी माध्यम की तो बोल देंगे तेल। ठीक है, ये आपके पास तेल है। फिर लास्ट पॉइंट आपके पास कि अगर किसी माध्यम में प्रकाश जा नहीं पा रहा है, माध्यम प्रकाश को ऑब्जर्व कर ले रहा है या उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, तो उस माध्यम को बोला जाता है आपके पास अपारदर्शी माध्यम, ओपाक्यू। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट, इसको बोला जाता है ट्रांसल्यूसेंट, और इसको बोला जाएगा ओपाक्यू। तो अपारदर्शी माध्यम, या ऐसे लिख सकते हैं जिस माध्यम में प्रकाश गमन नहीं कर पाता उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो अपारदर्शी माध्यम में आपके पास एग्जाम्पल्स हो गए, लकड़ी हो गया, धातु का टुकड़ा हो गया, इस प्रकार से। तो लकड़ी या फिर धातु का टुकड़ा, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंस पॉइंट आ गए इससे रिलेटेड। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया, वो लिख देते हैं कि जो प्रकाश से देखो तरंग है तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इस प्रकार के गुणों की पालना करती है, या इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है इसके साथ। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, या फिर बात करेंगे व्यतिकरण, ठीक है, और भी बहुत सारी विवर्तन, ध्रुवण। तो प्रकाश का परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण आदि आसानी से होता है। ठीक है, तो ये सारी अपने हो गया लाइट के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू।